Hello everyone, welcome to another video from NCERT Biology Easy Tutorial। बच्चों, आज का वीडियो है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। एक टॉपिक है कॉमन सेलिज्म, या जिसे हिंदी में हम सहभोजिता कहते हैं। ये टॉपिक आज हमने इस वीडियो के लिए लिया है। तो बच्चों, कॉमन सेलिज्म जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ठीक है, पॉजिटिव इंटरैक्शंस क्या होते हैं जिसमें दो स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ में रह रही हैं। ठीक है, दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, और वो दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं होता। ठीक है, हो सकता है दोनों को फ़ायदा हो सकता है एक को फ़ायदा हो, बट नुकसान किसी को नहीं होगा। तो ऐसे इंटरैक्शंस को, ऐसी अन्योन्य क्रियाओं को हम कहते हैं पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। ठीक है, और कॉमन सेलिज्म पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कॉमन सेलिज्म जिसे हम हिंदी में सहभोजिता भी कहते हैं, क्या है इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे दो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ए एंड स्पीशीज़ बी। तो दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। ठीक है, और इनको क्या होता है, एक स्पीशीज़ जो है जिसे फ़ायदा होता है और दूसरी स्पीशीज़ जो दूसरी जाति है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, न्यूट्रल, ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। ठीक है, तो जिस स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है इस एसोसिएशन से उसे हम कॉमन सेल बोलते हैं। ठीक है, या सहभोजी हिंदी में। और दूसरी स्पीशीज़ जिसको ना तो फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है वो कहलाता है पोषक या होस्ट। ठीक है, तो व्हाट इज कॉमन सेलिज्म एग्जैक्टली, देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इंटरस्पेसिफिक पॉजिटिव इंटरैक्शन इन विच स्मॉलर मेंबर, या स्मॉलर मेंबर की जगह हम कह सकते हैं द मेंबर, one member is getting benefited which is known as common cell, and the other member which is neither benefiting or nor getting harmed, that is known as the host। ठीक है, और ये होस्ट और कॉमन सेल का जो एसोसिएशन है दैट इज नोन एज कॉमन सेलिज्म। दो मेंबर्स हैं, ठीक, दो अलग अलग जातियों के मेंबर हैं। ठीक है, एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, अप्रभावित रह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ये अन्योन्य क्रिया दो जीवों के बीच में हो रही है इसी को हम कहते हैं सहभोजिता। ठीक है, इसको ईटिंग एट द सेम टेबल भी हम कह सकते हैं, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो स्पीशीज़ ए जिसको फ़ायदा होता है दैट इज़ नोन एज कॉमन सेल, जिसको कोई फ़ायदा नहीं होता दैट इज़ नोन एज द होस्ट। ठीक है बच्चों, अब कॉमन सेलिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन आर एपीफाइट्स। एपीफाइट्स, इनको अधिपादप भी हम हिंदी में बोलते हैं, एपीफाइट्स और अधिपादप। ठीक है, एपी का मतलब होता है ओवर, फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बिग ट्रीज, उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, इनको स्पेस पैरासाइट्स भी हम कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एपीफाइट्स प्लांट्स बड़े ट्रीज जो होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं, तो इनको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, फ़ायदा क्या होता है कि इनको सपोर्ट मिलता है। अच्छा, अब ये नुकसान नहीं करते उस ट्री को क्योंकि इनका रूट सिस्टम नहीं उसके अंदर पेनिट्रेट करता, बट इनको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, एपीफाइट्स जो हैं इनको सपोर्ट मिलता है जिस प्लांट पे ये लगे रहते हैं। ठीक है, और इनकी जो नीड होती है वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की, वो कैसे कंप्लीट होती है, देखो इनमें एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है दैट इज़ नोन एज द वेलामेन टिश्यू। ठीक है, एक सरफेस टिश्यू होता है जो कि इनकी रूट सरफेस के ऊपर पाया जाता है, वेलामेन इसे हम कहते हैं। और ये वेलामेन टिश्यू जो होता है वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो उस मॉइस्चर से ये अपनी वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एपीफाइट्स आर द प्लांट्स विच ग्रो ओवर अदर ट्रीज, और ये बेनिफिट लेते हैं उस ट्री से कि उसका सपोर्ट ले रहे हैं, और उस ट्री को ना को फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज सक्कर फिश ऑन द अंडर सरफेस ऑफ अ शार्क। तो शार्क फिश क्या करती है, उसके पीछा करती हैं सक्कर फिश जो होती हैं। ठीक है, शार्क क्या करती है, अपना जब फूड वो खाती है, अपने जो छोटे छोटे एनिमल्स, फिशेस वगैरह को जब वो खाती है तो उसके जो छोटे टुकड़े बचते हैं उन टुकड़ों को ये सक्कर फिश पकड़ लेती है, तो इसका भी फ़ायदा हो जाता है और शार्क को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इसका रहने से। ठीक है, नेक्स्ट है कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। तो ये कैटल ईग्रेट एक बर्ड है, ये क्या करती है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ, बफेलो एंड ऑल, तो जंगल में उन एनिमल्स के
साथ साथ उड़ती है या उनकी बैक पे बैठ जाती है। तो उससे क्या होता है कि जानवर के चलने से या घास खाने से जितने भी इंसेक्ट्स उड़ते हैं ना, तो इसको कैटल ईग्रेट को उससे मिल जाता है अपना भोजन। ठीक है, नेक्स्ट है पैलेट फिश एंड वाइट ट्रिप शार्क। तो सेम एज शक्कर फिश एंड अंडर वाटर ऑन द अंडर सरफेस ऑफ शार्क एग्जाम्पल था, ऐसे ही यहाँ पर भी जो पैलेट फिश होती है ये भी क्या करती है, शार्क के पीछे पीछे लगी रहती है कि शार्क कुछ खाए और उसके जो छोटे बचे हुए टुकड़े हैं वो इसको मिल जाए। ठीक है, तो पैलेट फिश का फ़ायदा हो गया और शार्क को नो इफेक्ट, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अप्रभावित रहेगा। नेक्स्ट है जैकाल्स एंड लायन। तो लायंस के पीछे पीछे आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में भी है, लायन किंग एंड ऑल कई सारी मूवीज़ है ना, उसमें आपने देखा होगा कि लायंस के साथ साथ में जैकाल्स का ग्रुप रहता है। तो वो इसीलिए रहता है कि लायंस जो अपना शिकार करके अपना फूड जो खा लें, उसके बाद जो बचा खुचा रह जाता है वो ये जैकाल्स खा लेते हैं। तो लायन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नो बेनिफिट नो हार्म, बट दीज जैकाल्स गेट देयर फीड बाय द लेफ्ट ओवर फूड ऑफ लायंस। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये कॉमेंसलिज्म के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।